आप सबको एक बार फिर से स्वागत है परम प्रतिभा JSSC में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंप्यूटर का जो भाग है वे कौन कौन से हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो दूसरा वीडियो है इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे मॉनिटर, मॉनिटर इसे कहते हैं, CPU जो इसे कहते हैं, मदरबोर्ड जो इसी के अंदर होता है। उसके बाद है पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट्स इसे कहते हैं। उसके बाद है सीमॉस, माउस ये रहा। उसके बाद कीबोर्ड ये रहा। हार्ड डिस्क, उसके बाद CD एंड DVD ड्राइव, मॉडेम जो है। उसके बाद स्पीकर ये रहा। प्रिंटर, UPS, वेब कैम, USB पोर्ट, इसके आगे हम लोग को देखना है USB पोर्ट। उसके बाद साउंड कार्ड, वीडियो डिस्प्ले कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे मॉनिटर के बारे में। जो कंप्यूटर में टीवी के समान होता है उसे मॉनिटर कहते हैं। जैसे मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी यानी पूरा नाम है टेलीविज़न की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करते हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है। मतलब मॉनिटर को VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हम लोग देखते हैं CPU। CPU के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें पावर सप्लाई आता है। तो CPU सेंट्रल CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट्स एक बॉक्स होता है जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर के कई डिवाइस और सर्किट लगे होते हैं, जो एक मुख्य सर्किट मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। CPU में कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स और मेमोरी यूनिट्स शामिल होता है। मदरबोर्ड यहाँ दिखाया गया है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी जो है कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। यह हार्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। आगे हम लोग देखते हैं अभी हम लोग CPU के बारे में पढ़ें तो मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड के भाग क्या क्या हैं, जैसे पावर ऑफ कनेक्टर। पावर ऑफ कनेक्टर का क्या काम है, तो इसकी मदद से CPU और अन्य कंप्यूटर के भागों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है। दूसरा है USB पोर्ट। इसके द्वारा माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि को कनेक्ट किया जाता है। तीसरा है सीरियल पोर्ट। इसके द्वारा मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। आगे है PS2 पोर्ट, जो है माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल पोर्ट में होता है स्कैनर और प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। VGA पोर्ट जो है, VGA पोर्ट क्या, इस पोर्ट की मदद से मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसका पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिकल एरे। एक्सटर्नल पोर्ट,
एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक्सटर्नल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। गेम पोर्ट क्या होता है? तो गेमिंग डिवाइस जैसे जॉयस्टिक्स को जोड़ने के लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। DVI पोर्ट क्या है? LCD और LED मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए DVI पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सॉकेट्स स्पीकर और माइक्रोफोन को सॉकेट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। CPU सॉकेट क्या है? CPU को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रैम स्लॉट क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को इंस्टॉल करने के लिए रैम स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विद्युत आपूर्ति सप्लाई। विद्युत आपूर्ति सप्लाई ये है, इसमें जो है PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के पीछे जहां पावर कार्ड जोड़ा जाता है उसे विद्युत आपूर्ति कहते हैं। यहाँ AC वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त DC वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के घटकों को ±5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर को हाई और लो वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। कौन? तो विद्युत आपूर्ति। इन दिनों SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पांचवा हम लोग CMOS के बारे में जानेंगे। CMOS का पूरा नाम है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, यह मदरबोर्ड में लगी एक नॉन वोलेटाइल, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थाई मेमोरी चिप होती है। कंप्यूटर में डाटा एंड टाइम की सेटिंग CMOS में स्टोर रहती है। पांचवा हो गया। छठा हम लोग देखते हैं माउस के बारे में जानते हैं। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग जो है पॉइंटर की मदद से बड़ी आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार जो है डगलस C एंजेलवर्थ ने किया था। माउस का पूरा नाम है, जैसे हम लोग देखेंगे, M से होता है मैनुअली, O से हो गया ऑपरेटेड, U से हो गया यूटिलिटी, 4 S से हो गया सेलेक्टिंग और E से हो गया इक्विपमेंट। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर में कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट यानी लिखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः की संख्या 104 से 108 तक होता है। 8वां नंबर में हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क CPU के अंदर डाटा स्टोर करने वाली यह प्रमुख डिवाइस है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सामान्यतः C ड्राइव नाम दिया जाता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता 5 MB थी। 8वां हम लोग जानेंगे वर्तमान में हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता 22 TB यानी टेराबाइट्स तक पहुंच गई है। हार्ड डिस्क की स्पीड जो है RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट्स में मापी जाती है। अब हम लोग 9वां देखेंगे CD और DVD ड्राइव। CD और DVD में डाटा को पढ़ने या लिखकर स्टोर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। CD एंड DVD ड्राइव। मॉडेम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मॉडेम 2 शब्द मिलकर बना है, जैसे एक MORDEM मॉडेम, तो MO का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर और DEM का पूरा नाम है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। मॉडेम के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को MO यानी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इसका जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तब इसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है।
ठीक है, ये देख लीजिए, ये है मॉडेम। स्पीकर के बारे में जानते हैं। स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदल देते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी इत्यादि सेव ऑडियो जैसे गाने और वीडियो से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेता है और उन्हें ऑडियो में बदल देता है। स्पीकर मॉनिटर के बाहर या अंदर हो सकता है। प्रिंटर के बारे में जानते हैं हम लोग। ये रहा प्रिंटर। इसमें प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इस प्रकार प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। 13वां में हम लोग देखेंगे यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट, इसका पूरा नाम है यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल और बी फॉर बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को सीपीयू से जोड़ा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यूपीएस के बारे में। यूपीएस का पूरा नाम है अनटैप्ड पावर सप्लाई। हमें बिजली चले जाने के बाद पर्सनल कंप्यूटर में कई मिनट तक चलाए रखने के लिए पावर देकर मेमोरी में डेटा सेव करने और कंप्यूटर को अच्छी तरह बंद करने में सक्षम बनाता है। यूपीएस बैटरी का बैकअप देने के लिए कंप्यूटर से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ संयुक्त रहती है। वेब कैमरा के बारे में हम लोग, ये रहा वेब कैमरा। यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। वेब कैमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट, वेबिनार आदि में किया जाता है। स्कैनर के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में बदलकर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे फ्लैट बेड, ड्रम स्कैनर, हैंडल स्कैनर, सीट फेड स्कैनर आदि स्कैनर के प्रकार हैं। साउंड कार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने के लिए साउंड कार्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर में बना MIDI, इसका पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट, साउंड कार्ड को म्यूजिक उपकरणों से जोड़ता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत, भाषण या किसी ध्वनि को सुना जा सकता है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड वीडियो तथा चित्र को मॉनिटर पर दिखाने के लिए कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इसे ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। VGA का पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक एरे और SVGA का पूरा नाम है सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। उन्नीसवां हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में निर्धारित वह स्थान जहां किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए स्लॉट बना होता है। सिस्टम यूनिट्स के पीछे भाग में विभिन्न एसेसरी को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे कीबोर्ड पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, पावर सॉकेट्स, मॉनिटर पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक और नेटवर्क पोर्ट। कंप्यूटर से संबंधित अन्य शब्दावली हम लोग पढ़ेंगे, जैसे शट डाउन। इसके द्वारा सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है। स्लीप मोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
स्लीप मोड में कंप्यूटर चालू रहता है पर और कम बिजली का उपयोग करता है। इसके द्वारा सभी ओपन डॉक्यूमेंट तथा एप्लीकेशंस को मुख्य मेमोरी में डाल दिया जाता है। रीस्टार्ट क्या है? कंप्यूटर को दोबारा बूट कराने की प्रक्रिया को रीस्टार्ट कहा जाता है। स्विच यूजर में एक यूजर से दूसरे यूजर में लॉगिन कर सकते हैं। पिछले यूजर के सभी प्रोग्राम बंद नहीं होते। लॉग ऑफ क्या है? एक कंप्यूटर में अनेक यूजर अकाउंट होते हैं तथा लॉगिन किए गए यूजर अकाउंट को बंद करने के लिए लॉग ऑफ का उपयोग किया जाता है। ये रहा दूसरा वीडियो हम लोग का कंप्लीट।